Welcome to all of you, and today we are going to discuss p block element. Okay, and p block element in which we will discuss the group fifth elements. Okay, so 13 14. Okay, we will discuss later. Okay, 14 17 and 18. Okay, so only we will discuss today 15 block elements. Okay, so you can say 15 group elements. Okay, so electronic configuration, if you see electronic configuration, then it is ns2 np3, mean outermost electron is 5. Okay, and you can say in this group nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Okay, so 5 elements included in this in you can say in fifth element. Okay, कितने elements हैं आपके? फिफ्थ 5 elements हैं. ठीक है, इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इनका? ns2 np3. ओके, सो यहाँ पे नाइट्रोजन को लेते हैं एग्जांपल. सो नाइट्रोजन द आउट इलेक्ट्रॉन आउट, कितना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के में है? 7. ओके, सो 7 है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? हीलियम. हीलियम को लेके, हीलियम का कितने हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1s2. ठीक है, तो बचे कितने? 5, तो 2s2 एंड 2p3. ओके, सो ऐसे मैंने क्या किया, ये तो आपका s हो गया. ठीक है, 2s2 ये आपका हो गया हीलियम. ठीक है, दूसरा क्या हो गया आपका? 2s2 मीन्स एस ब्लॉक, एस आर्बिटल सॉरी, एंड पी आर्बिटल. पी आर्बिटल में कितने? 3 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो आपका ये फिलअप हो गया. ठीक है, दूसरा हम नाइट्रोजन मतलब फास्फोरस ले रहे हैं यहाँ पे, तो फास्फोरस कितना है? 15. ओके, तो नियान का होता है 10 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो रिमेनिंग कितने बचे? 5 इलेक्ट्रॉन. सो आउटर मोस्ट कैसा रहेगा? s2 एंड p3. ओके, you can say this one. Okay, बस n will be the different. So 3s2 and 3p3. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक साइज़ के बारे में. तो हाँ, एटॉमिक साइज़ के बारे में. सो अगर तुम टॉप टू बॉटम चलोगे तो साइज़ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. मीन्स एटॉमिक साइज़ इनका इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आयोनाइजेशन साइज़ की. तो नाइट्रोजन अगर आप इधर मूव करोगे मीन्स टॉप टू बॉटम, देन साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, जब भी साइज इंक्रीज होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटेलिक करेक्टर की. तो मेटेलिक करेक्टर की जब भी बात करोगे तो इसमें देखो नाइट्रोजन फास्फोरस क्या है आपके? नॉन मेटल्स. आर्सेनिक एंड एंटीमनी क्या है? मेटेलॉइड्स. एंड बिस्मथ क्या है? मेटल. ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब आप 15 एलिमेंट्स में पहले आप ये चेक करो कि इसमें नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स एंड मेटल कौन कौन से हैं. तो नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक एंटीमनी क्या है आपका? मेटेलॉइड्स है, बिस्मथ क्या है? मेटल है. ठीक है, तो एक मेटल है, 2 मेटेलॉइड्स हैं और 2 नॉन मेटल्स हैं. ठीक है, तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ns2 np3. ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर ये 3 ले इलेक्ट्रॉन तो इसका p ऑर्बिटल फिलअप हो जाएगा. ठीक है, तो फिलअप हो जाएगा, या फिर -3 ये इलेक्ट्रॉन अपने निकाल दे. 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, या फिर +5 मीन्स 3 2 5 इलेक्ट्रॉन ये क्या करे? निकाल दे. ठीक है, निकाल दे, तो ठीक है, हाँ निकाल दे. ठीक है, तो कितनी ऑक्सीडेशन हो गई? +3 -3 एंड +5. तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या है इसकी? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 -3 एंड +5. स्टेबिलिटी अगर का बात करोगे तो +3 ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू +5. तो ऑक्सीडेशन +3 ज़्यादा स्टेबल है किससे? +5 से. ठीक है, रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट का है. ठीक है, N5. नेक्स्ट हम बात करेंगे N5 एग्जिस्ट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि PCl5 एग्जिस्ट कर रहा है. तो इसका रीज़न यही है, आइदर NF5 ले लो या NCl5 ले लो. ठीक है, दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल नहीं होता है. ठीक है, बट PCl5 एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इसमें सॉरी ड्यू टू लैक ऑफ d ऑर्बिटल, सॉरी फॉर d ऑर्बिटल. ठीक है, तो PCl5 में d ऑर्बिटल हैं जबकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है. तो फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में फास्फोरस के पास क्या है? d ऑर्बिटल है. तो ग्राउंड स्टेट में क्या है? शो करेगा ns2 जो इसका होता है np3. ठीक है, अगर हम एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यस का कहाँ चला जाएगा? p में, d में. ठीक है, तो इसमें क्या है? d इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि नाइट्रोजन में ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है. ठीक है, तब ओके. नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की. तो अगर हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की देखोगे तो ये सबसे रिएक्ट कर जा रहा है. NH3 PH3 भी बनाता है, आर्सेनिक हाइड्राइड बनाता है, टिन हाइड्राइड बनाता है, बिस्मथ हाइड्राइड बनाता है. ठीक है, तो इसमें रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन के प्रति है. ठीक है, किसकी है? हाइड्रोजन की. नाइट्रोजन के पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन
ये, ठीक है। तो मतलब बिस्मथ क्या है आपका, मेटल है। तो मेटल हाइड्रोजन से बहुत कम रिएक्ट करते हैं, ठीक है, बट नाइट्रोजन से जहाँ यहाँ पे ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। तो मैंने लिख दिया ड्यू टू डिक्रीज इन डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिड्यूसिंग करेक्टर थी। रिड्यूसिंग करेक्टर क्या है, टॉप टू बॉटम बढ़ता जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे बेसिक करेक्टर टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। मतलब बेसिक करेक्टर नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा होगा, देन फास्फोरस का होगा, देन आर्सेनिक का होगा, देन एंटीमनी का होगा, देन बिस्मथ का होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कुछ मैंने कुछ पार्ट डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं, मतलब एनसीईआरटी का निचोड़ है आपका 12th का, ठीक है। देन हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे नाइट्रोजन क्या बनाता है यहाँ पे, N2O3, ठीक है। और पेंटा ऑक्साइड भी बनाता है, मतलब P2 फास्फोरस क्या है, P2O5 बना रहा है, जबकि नाइट्रोजन N2O3 बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, M2O3 मीन्स P2O5 ज़्यादा एसिडिक करेक्टर शो कर रहा है ड्यू टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें क्या है +5 है, इसमें क्या है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है। तो ये स्टेबल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू N2O3 के, ठीक है। मतलब हमने इसमें कंपेयर कर दिया एसिडिक करेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं T एंड B में। एसिडिक करेक्टर डिक्रीज, टॉप टू बॉटम जाओगे तो एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होता है, ठीक है। क्योंकि एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होने का मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। N2 अगर आप बात करोगे N2O3 P2O3, तो ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। AS2O3 Sb2O3 ये क्या है, ऑक्साइड ऑफ मेटेलॉइड्स हैं। Bi2O3 ये क्या है, मेटालिक ऑक्साइड हैं, ठीक है। तो प्योरली एसिडिक कौन कौन से, N2O3 एंड P2O3। आर्सेनिक एंटीमनी O3 क्या है, एम्फोटेरिक हैं। और Bi2O3 क्या है, में मेटेलिक ऑक्साइड हैं, जो कि बेसिक करेक्टर शो करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर मैंने यहाँ पे और मीन्स ऑल पेंटाऑक्साइड आर एसिडिक, मतलब जितने भी आपके पेंटाऑक्साइड्स हैं वो क्या है, एसिडिक, ओके। तो यहाँ पे O3 की बात कर रहे थे, बट अगर पेंटाऑक्साइड की बात करोगे तो वो सारे एसिडिक हैं। एसिडिक क्यों, क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। तो मैग्नीशियम बनाता है नाइट्रोजन के साथ Mg3N2, ठीक है। जब भी हो इसको पहले Mg एग्जिस्ट करता है, +2 N2 के एग्जिस्ट करता है -3, ठीक है। तो ये -3 आप यहाँ लिख लो और ये +2 इधर लिख लो, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Mg3N2, ठीक है, नाइट्राइड N-3, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है और इसको रिवर्स कर लो, ठीक है। मतलब Mg3 हो जाएगा और ये N2 हो जाएगा, ठीक है। कोबाल्ट की अगर फास्फोरस से कराओगे तो Ca3P4 बनाएगा, ठीक है। ये सॉरी फॉर दिस वन इज़ कैल्शियम। कैल्शियम की जब भी फास्फोरस के साथ कराओगे तो 2Ca3 + 2Ca3P2 बनाएगा, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलाइड्स की बात करोगे तो NF3 बनाएगा, PCl5 बनाएगा, बट ये NPCl5 नहीं बनाएगा क्योंकि डी ऑर्बिटल इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ट्राई हेलाइड्स बनाएंगे, पेंटा हेलाइड्स बनाएंगे। NX5 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू नॉन एबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, मैंने लिख दिया है। NF3 इज स्टेबल, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाई नाइट्रोजन की। तो जब भी डाई नाइट्रोजन की बात करोगे NH4Cl, ठीक है, ये क्या है, आप एक्वस फॉर्म में रहता है। NaNO2 एक्वस फॉर्म में हीट करोगे, 2 नाइट्रोजन निकल जाएंगे, मीन्स नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, आपको वाटर बन जाएगा और NaCl बनेगा। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे, नाइट्रोजन निकलेगा ही निकलेगा, Cr2O3 और H2O निकल जाएगा। बैरियम नाइट्राइट डाइनाइट्राइट जब भी करोगे तो नाइट्रोजन एंड बैरियम निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करोगे तो नाइट्रोजन लिथियम के साथ बनाता है, लिथियम नाइट्राइड, ओके। N2 Mg3 N2 बना लेगा, N2 एल्युमिनियम ALN बना लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। N2O2 की रिएक्शन अगर हीट करोगे और एट 200 केल्विन, देन नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल का साइन है, मतलब इधर भी जाएगी और इसका कंसनट्रेशन ज़्यादा होने पर ये बैक रिएक्शन भी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें मैंने क्या ऐड किया, नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ड्यू टू, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो इसको रिमेनिंग एलिमेंट्स जो भी इस ग्रुप के हैं उससे थोड़ा मतलब कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर कह लो नाइट्रोजन के हैं जो अदर में नहीं है। स्मॉल साइज जैसे है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यू कैन से आयोनाइजेशन एनर्जी है, नॉन एबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ओके। अब हम बात करेंगे अमोनिया के बारे में। स्टेरिक नंबर इसका कितना है अमोनिया का, 4, ओके। हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ओके। एंड पिरामिडल जियोमेट्री है इसकी, ठीक है। और प्रिपरेशन कैसे आप बना सकते हो, तो अगर अमोनियम क्लोराइड को
in the presence of calcium oxide, then you can say हाँ calcium hydroxide, then it formed ammonia, calcium chloride and 2H2O. कैसे बनेगा? NH4Cl exist in cation, this NH4 exist in positive charge, chlorine exist in negative charge, and this calcium plus 2 OH माइनस. तो NH4 क्या बनाएगा? NH4 सब हाँ Ca बनाएगा, Ca रिएक्ट करेगा Cl2 से, NH4 और OH. ठीक है, तो यहाँ पे NH3 बनाएगा, एक वाटर जो बचेगा वो OH से रिएक्ट करेगा, H2 बना देगा. सो नेक्स्ट बात करते हैं N2 अगर 3H2 देन 2NH3 बना लेगा. ठीक है, तो अगर आपको अमोनिया बनाना है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की गैस रिएक्शन करा दो, देन आपको 2NH3 बन जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की. ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात केमिकल रिएक्शंस की बात करोगे, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की ZnS4 के साथ करा दो तो ZnOH का होल ट्वाइस. ठीक है, एंड सल्फ़र बना लेगा. ठीक है, ये वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा. FeCl3 की अगर एक्वस में रिएक्शन करोगे तो Fe2O3 बना लेगा इनटू वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे और ये सॉलिड होगा. ठीक है, ये ब्राउन PPT बनाता है. ठीक है, अमोनिया की अगर AgCl से कराओगे, AgCl यहाँ पे क्या वाइट प्रेसिपिटेट जैसा आता है. ठीक है, तो ये बना लेगा अमोनियम AgNH3 का होल ट्वाइस Cl. ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लेगा. एंड अमोनिया की अगर कॉपर +2 के साथ करोगे तो ये बनाएगा कॉपर NH3 का होल 2+. ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया है ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यू कैन से. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की. तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड मीन 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, प्लस बनाएगी NH, और बनाएगा कैसे, NH4 NO3 की रिएक्शन को अगर हीट करोगे तो N2O निकलेगा और 2H2 बना लेगा. एक कलरलेस गैस है और न्यूट्रल होती है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं NO को कैसे बनाओगे. तो ये तो N2O कैसे बनाया. अब NO को कैसे बनाओगे, अगर सोडियम नाइट्राइड को FeSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कर दो तो Fe3SO4 का होल रेट 2 NaH सोडियम बाईसल्फेट बनाएगा, वाटर बनाएगा और आपका NO टारगेट कंपाउंड बन जाएगा. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +2 आएगा, कलरलेस गैस है, न्यूट्रल है. ठीक है, अब हम N2O3 की कैसे बनाओगे, N2O3 दिस इज N2. तो 2NO को अगर N2O4 की प्रेजेंस में हीट कर दो एट हाई टेम्परेचर देन इट फार्मिंग द 2N2O3 बना लेगा. ऑक्सीडेशन स्टेज का +3 आप निकाल सकते हो. नेक्स्ट हम बात करते हैं NO2. तो लेड नाइट्रेट को अगर हायर 600 से ज़्यादा टेम्परेचर दो तो NO3 बनाएगा और PbO का वो बना लेगा. तो ये ब्राउन गैस एंड एसिडिक मीन्स ब्राउन गैस होती है ये, और क्या है, एसिडिक इसका प्रॉपर्टीज़ होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं N2O4 को कैसे बनाओगे. तो 2NO2 को अगर हीट कर दो N2O4 बन जाएगा. ये सॉलिड एसिडिक होता है. ठीक, कलरलेस सॉलिड, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +4. तो इजी रिएक्शन है बट इसमें ध्यान रखने वाला चीज़ें हैं. ठीक है, अगर N2O5 को कैसे बनाओगे, अगर आप नाइट्रिक एसिड को P4O10 की प्रेजेंस में हीट कर दो तो क्या बन जाएगा, N2O5 और HPSPO3. ये भी कलरलेस सॉलिड एंड एसिडिक है. ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है इसमें, ये मतलब +5 में एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं N2O. तो नाइट्रोजन देखो N2O मैंने इस तरह से ड्रॉ किया. ऑक्सीजन कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में है. ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 2 4 2 6 2 8 मतलब आप इसका कंप्लीट ऑक्टेट, इसका कंप्लीट 2 2 4 2 6 में एक लोन पेयर है. तो ये करेगा, इसका इस तरह से ड्रा हो जाएगा. NO को सिंपल ड्रा कर दो, ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, 2 2 4 2 6 2 ऑक्टेट भी कंप्लीट, नाइट्रोजन का 2 2 4 2 6 2 8 इसका भी कंप्लीट ऑक्टेट. तो NO को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस तरह से. ठीक है, N2O3 को कैसे इंडिकेट करोगे, इस तरह से. ठीक है, मतलब N2 NN बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से अटैच होंगे. ठीक है, तो 2 2 4 2 6 2 8. ठीक है, नाइट्रोजन 2 2 4 2 6 2 8. ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है. ठीक है, NO2 को इस तरह से बनाओगे, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और सिमिलर प्रोसेस है, इसका ऑक्टेट आप देख लो. ठीक है, ये भी कंप्लीट है. ठीक है, नाइट्रिक एसिड, अब बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की. तो नाइट्रिक एसिड को जब भी बनाना हो सोडियम नाइट्रेट को H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करो तो HNO3 प्लस सोडियम बाइसल्फेट बना लेगा. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ओस्टवाल प्रोसेस. तो ओस्टवाल प्रोसेस किस लिए यूज़ करते हैं हम, अगर आपको NO बनाना है तो ओस्टवाल ले लो. तो इसमें क्या 4NH3 प्लस 5O2 प्लस पहला स्टेप है जिसमें 4NO बनता है प्लस 6H2O. ठीक है, इसका 2NO प्लस O2 2NO2 बनाएगा, NO2 प्लस H2O 2HNO3 प्लस NO. ये ओस्टवाल प्रोसेस किस में यूज होता है, नाइट्रिक एसिड को बनाने में. ठीक है, तो 3 स्टेप की रिएक्शन है. पहले अमोनिया रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से फार्मिंग द NO एंड H2O. ठीक है, और फिर NO यहाँ का NO आ जाएगा, यूज हो गया ऑक्सीजन
उसमें क्या है, हम ऑक्सीजन थोड़ा सप्लाई करेंगे तो बनाएगा NO2, फिर NO2 और वाटर ऐड करोगे तो NHNO3 प्लस NO बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ओस्टवाल्ड प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आपका, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो HNO3 कॉपर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NO, जो डाइल्यूट है। HNO3 मतलब कहने का ये मतलब, जब भी HNO3 डाइल्यूट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर फॉर्मिंग NO, जबकि कंसनट्रेट कॉपर से रिएक्ट करके NO2 बना रहा है, ठीक है। क्यों बना रहा है, क्योंकि HNO3 जो कंसनट्रेट है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर HNO3 की रिएक्शन आप कॉपर से कराओगे तो 2NO कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 रेशियो क्या है, 8:3:2, इसको रट लो सीधे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट +5, 4 दूसरी रिएक्शन है, HNO3 को कॉपर के प्रेजेंस में हीट करोगे तो NO2 कॉपर नाइट्रेट बनाएगा। इसमें मैंने लिख दिया 4:1, मतलब 4:1 आपको ध्यान रखना है, और ये इसके अकॉर्डिंग आप बैलेंस कर लो, ठीक है। रिएक्शन विद जिंक के साथ अगर नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराओगे, जिंक नाइट्रेट बना देगा, N2O बनेगा और H2O। अगर वही कंसनट्रेट की, ये है आपका डाइल्यूट, अगर कंसनट्रेट यहाँ पे ले रहे हो और जिंक की रिएक्शन करा रहे हो, जिंक नाइट्रेट बनाएगा और NO2, इसमें क्या है, N2O भी बन रहा है, इसमें NO2 बनेगा प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है। सिमिलर आयोडीन से रिएक्शन यहाँ पे करा रहे हैं तो क्या है, NO2 बन रहा है, HiO3 बन रहा है, और इसमें 0 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही, मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और वाटर बन जाएगा। HNO3 की अगर रिएक्शन कार्बन से कराओगे तो CO2, इफरेंस ऑफ CO2 आपको दिखेगा एक्सपेरिमेंटल, और NO2 और H2O और अदर बनेगा। S8 से कराओगे तो H2SO4 बनेगा, अगर P4 से कराओगे तो H3PO4 बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है। तो अगर Fe+2 और NO3 माइनस से रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ 4 हाइड्रोजन, देन फार्मिंग NO प्लस Fe+3 प्लस 2H2O। ये Fe3+3 फिर से रिएक्ट करता है, Fe प्लस ये क्या है, NO प्लस FeH2O का होल 6, यहाँ पे कितना है 6 2 प्लस, ये आपका बाहर है 2 प्लस, ठीक है। फार्मिंग FeH2O का होल 5 NO 2 प्लस, ये आपका ब्राउन इफ़ आपको गैस टाइप का दिखेगा जो कि बाहर निकलेगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में। तो इसको ये क्या है, रिंग टाइप का निकलता है, फ्यूम्स लाइक दैट। तो इसको क्या हम बोल देते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। एलोट्रॉपिक 3 फार्म में एग्जिस्ट करता है, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। थर्ड है आपका ब्लैक फास्फोरस, ठीक है। तो वाइट फास्फोरस की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो ये ट्रांसलूसेंट कलर का है, वाइट वैक्सी सॉलिड होता है, पॉइजनस होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है, एंड सॉल्युबल इन CH2। तो इसका स्ट्रक्चर दिस वन, ठीक है। ये इसमें क्या है, हाईली स्ट्रेंड ये रिंग्स होती हैं, ठीक है। लेस तो ज़्यादा स्ट्रेंड जिसमें होगा वो लेस स्टेबल होगा ड्यू टू एंगल स्ट्रेंड, ठीक है। रिएक्शन देखेंगे कैसे इसको, रिएक्शन कुछ देखेंगे कि इसका वाइट फास्फोरस का। तो वाइट फास्फोरस सोडा NaOH के प्रेजेंस में, NaOH और वाटर के प्रेजेंस में क्या बनाता है, फास्फीन प्लस 3NaH2PO2, ठीक है। रेडली कैप्चरिंग फायर, मतलब ये अगर थोड़ा भी फास्फोरस में ऑक्सीजन लगी कि ये क्या बना लेगा, एक मतलब तुरंत फायर का मतलब वो जल पड़ेगा, ठीक है। और बनाता क्या है, P4O10। ये जब जल मतलब ये शो करता है कि कुछ जल रहा है, ठीक है। तो मतलब P4 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, वाइट फ्यूम्स बना रहा है जो कि P4O10, ठीक है। वो वाइट जो आपका जलना दिखेगा वो वाइट फ्यूम्स को फ्यूम्स जैसा दिखेगा, और उसका नाम क्या है, P4O10, ठीक है। अब हम रेड फास्फोरस की बात करते हैं। रेड फास्फोरस आपका पॉलीमरिक फॉर्म में होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका ये है, और इसका पॉलीमर होता है और नॉन पॉइजनस होता है, इनसॉल्युबल इन H2 एंड CH2 दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लैक फास्फोरस की। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होता है ब्लैक फास्फोरस, और 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस, ठीक है। अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस गिव्स अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस, मतलब ये किससे बनेगा, रेड फास्फोरस से बनेगा। और बीटा ब्लैक फास्फोरस किससे बनेगा, वाइट फास्फोरस से, ठीक है। कब बनेगा, जब इसको रेड फास्फोरस को आप हीट करोगे तो वो आपका ब्लैक फास्फोरस बन जाता है, जो कि स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फास्फीन की। फास्फीन कैसे बनाओ, कैल्शियम फास्फाइड से बनाओगे, वाटर की रिएक्शन कराओगे तो फास्फीन बनेगा, और कैल्शियम OH का हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। अब कैल्शियम एग्जिस्ट करता है +2, फास्फोरस -3, ठीक है। और ये क्या करता है, OH से रिएक्ट कर जाता है, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। और तो CaOH का बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, और PS ये बनाएंगे फास्फीन, ठीक है। तो ये इस तरह से रिएक्शन होता है। कैल्शियम फास्फाइड प्लस HCl बनता है कैल्शियम क्लोराइड एंड PS3, ठीक है। सिमिलर P4 3NaOH एंड वाटर, ये क्या बनाएगा आपका, फास्फीन बनाएगा, और सोडियम NaH2PO3, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बना देगा, ठीक है।
फास्फीन प्लस कॉपर सल्फेट, ये क्या बनाएगा CO3P2 और H2SO4, PH3 प्लस HgCl2 क्या बनाएगा Hg3P2, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमोनिया की HCl से रिएक्शन का, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। इसी तरह से फास्फीन की अगर एसपीएस है PH4 Br बना लेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं PCl3 की, ठीक है। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड इसको बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट इसका देख सकते P4 कि अगर तुम 6Cl2 से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाएगा 4PCl3, मतलब PCl3 बनाएगा, और इसको आप बैलेंस कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है तो 4 या 12 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए। P4 8SOCl2 को हीट करोगे तो 4PCl3 बनाएगा, H2Cl2 बनाएगा और SO2 बनाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ PCl3। तो PCl3 वाटर के प्रेजेंस में क्या बना रहा है H3PO3 प्लस HCl, ठीक है। तो जब भी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर फार्मिंग H3PO3, PCl3 अगर क्लोरीन के साथ करोगे तो क्या बनेगा PCl5, PCl3 की अगर एसिटिक एसिड से करोगे तो एसिटाइल क्लोराइड बनेगा और H3PO3 बनेगा, ठीक है। अगर PCl3 की एथेनॉल से कराओगे तो C2H5Cl बनेगा, H3PO3 बनाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी मतलब रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन किसकी हैं PCl3 की। अब हम PCl5 की बात करते हैं। तो PCl5 को ये एक्चुअली डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने इसको सॉलिड लाइन मार दिया है, ठीक है। तो इसका ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है आपका PCl5 का, ठीक है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल यू कैन से, ठीक है। P4, अब इसका हम इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसका कैसे बनाओगे PCl5। तो P4 प्लस 10Cl2 आप अगर ऐड कर रहे हो, मतलब क्लोरीन के कितने हैं 10 और फास्फोरस ऐड कर तो PCl5 बना लेगा, ठीक है। SO2Cl2 की प्रेजेंस में अगर फास्फोरस को ऐड कर रहे हो देन PCl5 बनाएगा, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वाटर के प्रेजेंस में POCl3 बना लेता है, और इसमें भी एक वाटर के से रिएक्शन कराओगे तो POCl3 प्लस 2HCl बनाएगा, और अगर आप POCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ 3H2O तो H3PO4 बनाएगा और 3 मॉलिक्यूल HCl के बनाएगा, ठीक है। थोड़ा ही पार्ट बचा है इसका P ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं PCl5 एक्ट्स एज ए पावरफुल क्लोरीनेटिंग एजेंट, मतलब PCl5 में एबिलिटी होती है क्लोरीन को देने की, ठीक है। तो PCl5 सिल्वर के प्रेजेंस में क्या बनाता है AgCl, जो कि ये एक्सपेरिमेंटली फाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा, और PCl3 मिलेगा, ठीक है। 2PCl5 प्लस 3 तो ये बनाएगा 3 टेट्राक्लोराइड 2PCl3, ठीक है। तो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी PCl3 और PCl5 की। अब हम बात करते हैं कुछ और H3PO2 के बारे में। तो ये बनता किससे, वाइट फास्फोरस प्लस एल्कली मेटल अगर मिक्स करो तो H3PO2 बनेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट करती है फास्फोरस की +1। H3PO3 को अगर बनाना है तो P2O3 प्लस H2O, ठीक है। इसको हीट करोगे तो P2O3 प्लस H2O, ठीक है। हाँ, सॉरी फॉर देट, अगर आपको क्या बनाना है यहाँ पे मैंने एक्चुअली ये जो भी रिएक्शंस हैं इनको मैंने सीधे अगर ये कंपाउंड हीट करोगे तो क्या बनाएगा इस तरह से। तो H3PO3 को हीट करोगे तो P2O3 प्लस H2O बनाएगा। S4P2O5 को ऐड कर अगर हीट करोगे तो PCl3 H3PO3 बनाएगा। S4P2O6 को हीट करोगे तो आपका क्या बनेगा रेड फास्फोरस प्लस एल्कली। H3PO4 को हीट करोगे तो P4O10 बनाएगा और वाटर बनाएगा। S4P2O7 को हीट करोगे तो H3PO3 बनाएगा। PO3 का होल एन को हीट करोगे तो फास्फोरस एसिड ब्रोमीन प्लस हीट इन सील ट्यूब, मतलब फास्फोरस एसिड और ब्रोमीन रिलीज होगी। जब कब रिलीज होगी, जब हीट करोगे सील ट्यूब में, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं H3PO3 के, आप देख रहे होगे तो फास्फोरस हैविंग 5 बॉन्ड 5 वैलेंसी यू कैन से, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन के कितने OH 3 हो गए, एक आपका ऑक्सीजन से ज्वाइंट है। S4PO2 को हम क्या है पायरोफास्फोरिक एसिड बोलते हैं। S4P2O7 को पायरो जब भी हो तो ऑक्सीजन बिटवीन 2 फास्फोरस, ठीक है। ये इसका करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम H3PO2 की। तो H3PO2 सिंपल है, 2 OH हैं इसमें और क्या है एक ऑक्सीजन जुड़ा है फास्फोरस से, मतलब 5 वैलेंसी शो कर रहा है आर्थोफास्फोरस एसिड H3PO2। H3PO3 हाइपोफास्फोरिक फास्फोरस एसिड, ओके, हाइपोफास्फोरस एसिड एंड SPO3 का होल थ्राइस को रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और SPO3 का होल एन ए पॉलीमेटाफास्फोरिक एसिड, मतलब ये पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया P ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। थोड़ा फास्ट मैंने किया है
ठीक है, तो अगर आपने लाइक किया, मतलब थोड़ा बहुत आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, सो थैंक यू।